ओ लग्गी जोहार संगियारो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी को कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में स्वागत करता हूँ। इन्ना रायपुर का तेलीबंधा तालाब घुसन रदन। आज मैं रायपुर के एक सुप्रसिद्ध तालाब तेलीबांधा तालाब के पास वॉकिंग करने के लिए आया हूँ और वॉकिंग के दौरान जो कुछ मुझे देखने को मिला वो मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा तो यहाँ पर शाम के समय में घूमना ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय में युवक युवतियों का, बुजुर्गों का और हर प्रकार के लोगों का यहाँ पर एक हुजूम सा उमड़ पड़ता है और लोग स्वच्छंद होकर उधर इधर घूमते हैं, टहलते हैं और इस तालाब के दर्शनीय स्थान का आनंद लेते हैं। तालाब के किनारे बैठना और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा को लेना कितना अच्छा लगता है और मन में और शरीर में भी बहुत अच्छा फीलिंग पैदा करता है। इससे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। तालाब के किनारे से जी रोड गुजरता है। तालाब के विपरीत दिशा में जी रोड के किनारे पर बड़े बड़े व्यावसायिक भवन, रेस्तरां, ठेले वगैरह हैं, जहां लोग शॉपिंग के साथ साथ इडली, डोसा, पिज्ज़ा, मोमोज और भोजन का रसास्वादन करते हैं। रायपुर का तेलीबांधा तालाब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसके सौंदर्यीकरण और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। इस तालाब को केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह से नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। पगडंडी बनाया हुआ है। तालाब के चारों ओर काफ़ी चौड़ी रास्ता बनाए गए हैं और यह पगडंडी काफ़ी सुंदर है। पगडंडी के किनारे किनारे फूल लगाए गए हैं और पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। आपको मॉर्निंग वॉक के साथ आपका मन बहुत फ्रेश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तालाब भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर राजहंस तालाब के पानी को साफ करने के लिए 2 तरीके अपनाए गए हैं। पहला, आसपास का गंदा पानी पहले एक बड़ा टैंक में गिरता है और फिल्टर होकर तालाब में जाता है। इसके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। इसके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। दूसरा, जैविक तरीके से गंदगी खाने वाले जीवाणु, सीवेज ईटिंग माइक्रोब्स छोड़े गए हैं। इसके अलावे साइबेरियन राजहंस 46 की संख्या में छोड़े गए हैं, जो तैरती हुई गंदगी और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तालाब के किनारे से जी रोड गुजरता है। तालाब के विपरीत दिशा में जी रोड के किनारे पर बड़े बड़े व्यावसायिक भवन, रेस्तरां, ठेले वगैरह हैं, जहां लोग शॉपिंग के साथ साथ इडली, डोसा, पिज्ज़ा, मोमोज और भोजन का रसास्वादन करते हैं।
तालाब के किनारे में पगडंडी के ठीक किनारे पर ये कुछ फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसमें कहीं पर भी सरकार अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट किया है, किसी को उनके ज़मीन से बेदखल किया है और उनको सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए हटाया गया है, उन लोगों को, विस्थापित लोगों को यहाँ पर इस फ्लैट्स में बसाया गया है। यह काफ़ी संख्या में है, करीब 150 की संख्या में यहाँ पर फ्लैट्स हैं और इसको सरकार की ओर से मुफ्त में दिया गया है। तालाब के चारों तरफ इस पगडंडी को आप देख रहे हैं, ऐसा बनाया गया है और पगडंडी के दोनों तरफ पेड़ और पौधे और फूल लगाए गए हैं जो काफ़ी सुंदर है और घूमने वालों का मन मोह लेता है। तालाब के बीच बीच में टापू जैसा दिखने वाला यह दृश्य काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम से कम 10-15 की संख्या में पर यहाँ पर ये घास के पौधे तालाब के बीचों बीच में कई जगह पर दिखाई देते हैं। काफ़ी बड़ा तालाब है और इसको साफ़ करने के लिए एक अलग से लिमिटेड कंपनी को एजेंसी दिया गया है और इसकी साफ़ सफाई होती रहती है। पक्षियाँ, बत्तख और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ राजहंस रखा गया है तालाब के कीड़े मकोड़े और गंदगी को साफ़ करने के लिए। हमारे तिरंगा झंडा को फहराने के लिए यहाँ पर एक खंभा है, लेकिन बार बार काफ़ी ऊंचाई में होने के कारण यह झंडा टूट कर गिर जाता है। इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई झंडा नहीं है, लेकिन इसे बीच बीच में लगा दिया जाता है। ये काला बत्तख है, देख रहे हैं, पानी में तैर रहा है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर डुबकी मार दिया। जिस राष्ट्रीय झंडा के खंभे की बात मैं कर रहा था वह यही है दोस्तों। देखिए कितना मोटा है और एक इसका हाइट बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ से दिखा पाना शायद संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये इस खंभे के नीचे, क्योंकि ऊपर में हमारा राष्ट्रीय झंडा लहराता रहता है, नीचे में काफ़ी अच्छे फूल की बगिया है और यहाँ पर तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये तालाब के ठीक पीछे में है। इसके सामने में जी रोड है और वहाँ पर काफ़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे दुकानें वहाँ पर मौजूद हैं। इस राष्ट्रीय ध्वज के खंभे की ऊंचाई 82 मीटर है। यह भारत में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का खंभा है, कुल 82 मीटर। बहुत बड़ा झंडा होने के कारण और हवा के तेज से झंडा कई बार फट जाती है या टूट जाती है। इसकी देखभाल नगर निगम के द्वारा किया जाता है। पुटुस के जैसा दिखने वाला यह पौधा और फूल बहुत सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत तालाब।
लेकिन कुछ जलीय पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। इन पौधों को कमल के पौधे हैं। और यहाँ पर एक पक्षी दिखिए, वो उस घास के ऊपर, उन पौधों के ऊपर अपना भोज्य पदार्थ ढूंढने की कोशिश में है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए जलीय पक्षी। तालाब के बगल में दाहिने तरफ एक छोटा सा पार्क भी है, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए ये फिसल पट्टियाँ और बैठने के लिए मेज़ बनाए गए हैं। तालाब के चारों तरफ घूमने के बाद जब आपको शरीर में कुछ थकान महसूस हो तो आप यहाँ पर आकर के थोड़ी देर राहत महसूस कर सकते हैं। छोटा सा पार्क है लेकिन काफ़ी प्यारा है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल लगाए गए हैं। यहाँ पर टहलने के लिए 2 पगडंडियाँ हैं। रात के समय में विशेषकर शाम को काफ़ी भीड़ रहती है टहलने वालों की। मैं तेली बांधा तालाब के एरिया से निकल चुका हूँ और अपने घर के लिए पैदल टहलते हुए जा रहा हूँ दोस्तों। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो अपलोड की सूचना मिल सके। धन्यवाद।